वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन। थॉमस मैन का ये नोवेला है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइटर को डिस्कस करेंगे, नोवेला का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसकी प्लॉट समरी को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल की बात कर लेते हैं। डेथ इन वेनिस, ये जो नोवेला को टाइटल दिया गया है ये एक डिजीज को भी डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकंड, जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी डेथ हो जाती है, उसको भी यहाँ पे ये टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अगर डेथ की बात करें तो वेनिस में एक डिजीज़ जो है ना वो फैली थी जिसको इंडियन कॉलरा कहा जाता है। एक तो ये इवेंट हुआ था। सेकेंडली जो भी हमारा मेन कैरेक्टर है इस नोवेला का, उसकी एंड पे जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो वेनिस में होती हैं। इसी वजह से इसको टाइटल जो है ना वो डेथ इन वेनिस का दिया गया है, क्योंकि वेनिस में जो है ना वो बहुत सारी डेथ्स होती हैं एंड इंडियन कोलरा की वजह से भी जो है ना वो हर कोई इन्फेक्टेड हो रहा था उस टाइम पे। तो ये टाइटल जो है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अपनी नोवेला का जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन जो है वो राइटर को डिस्कस करेंगे। डेथ इन वेनिस, इसको जर्मन ऑथर थॉमस मैन ने लिखा है एंड इसको 1912 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि 1911 में ऐसा क्या हुआ था कि इसको जो है वो लिखा गया इस नोवेला को एंड 1912 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। थॉमस मैन की बर्थ हुई थी 6 जून 1875 में एंड इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1955 में। जर्मन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सोशल क्रिटिक्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, एसेइस्ट एंड 1929 में इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर लॉरिएट भी जो है ना वो बनाया गया था। डेथ इन वेनिस का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थॉमस मैन 1911 में अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस पर गए थे एंड वेकेशंस पर ये वेनिस ही गए थे। अब जब थॉमस मैन खुद वेनिस जाते हैं अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस के लिए, तो वहाँ पे जो है ना इनको एक बॉय मिलता है और उस बॉय से जो है ना ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, या फिर उसकी ब्यूटी को जो है ये बहुत एडमायर करना शुरू कर देते हैं उस टाइम से। एंड देन जो है ना डेथ इन वेनिस को इन्होंने लिखना शुरू किया जब इन्होंने वेनिस को खुद जाकर एक्सपीरियंस किया। और इन्होंने जो मेन कैरेक्टर इसमें बनाया है वो एशन बैक का कैरेक्टर है, जो कि बिल्कुल थॉमस मैन के ही वर्जन पर जो है वो रखा गया है इस नोवेला में। तो जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एशनबैक एक फेमस वेल रिस्पेक्टेड जर्मन ऑथर है और एक आफ्टरनून वो म्यूनिक जाता है। म्यूनिक इसलिए वो जाता है क्योंकि वो सुबह से जो है ना वो लिख रहा होता है, और एक टाइप राइटर जब लिखते लिखते थक जाता है तो वो नेचर में जाता है और नेचर में जाके जो है ना वो रिलीफ फील करता है। इसी वजह से जो है ना ये आफ्टरनून में उठकर जाता है अपने घर से बाहर, ताकि जो है ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बाहर से आऊँ। मैं सुबह से लिखते लिखते जो है ना वो थक गया हूँ। अभी जब अपने घर से बाहर आता है एशनबैक, एशनबैग देखता है कि बाहर चर्च के सामने एक लंबा सा इंसान खड़ा है और उसके जो है ना वो थोड़े हेयर्स का कलर भी थोड़ा सा स्ट्रेंज है, रेड हेयर है और उसकी अनयूजुअल सी जो है ना वो अपीयरेंस है। ये काफ़ी देर तक उसको घूरता है, उसे देखता है। देन जो है ना वो दूसरा पर्सन भी इसकी तरफ जब देखता है तो ये थोड़ा सा एशनबैग एम्बैरस होकर वहाँ से वहाँ से चला जाता है। एशनबैग को अचानक से रियलाइज़ होता है कि मुझे जो है ना वो कहीं ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो एक डिसिप्लिन्ड वे में गुजारी है। मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने बहुत सारी राइटिंग्स जो हैं वो लिखी हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़। मैं बहुत काम जो है ना वो अब तक कर चुका हूँ, और एक लंबे टाइम के बाद मुझे जो है ना वो रियलाइज़ हुआ है कि मुझे जो है वो अब ब्रेक लेना चाहिए और मुझे जो है ना वो कहीं ट्रैवल करके आना चाहिए, कहीं जो है ना वो टाइम स्पेंड करके आना चाहिए। इसीलिए जो है ना वो अब एशनबैग कुछ वेकेशंस को जो है वो प्लान करता है। अब वो चाहता है कि मुझे जो है ना वो थोड़ा एग्जॉटिक एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा पीसफुल हूँ जाकर, मेरी सोल जो है वो पीसफुल हो। और इसीलिए वो प्लान करता है कि मैं जो है ना वो साउथ ऑफ यूरोप अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए जाऊँगा। एशनबैक ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है ना वो गेन कर ली थी, क्योंकि वो नॉवेलिस्ट भी था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था एंड क्रिटिक भी था। और इस टाइम में जो है ना उसको नोटोरिटी उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 2 वीक्स के बाद अपनी आफ्टरनून वॉक के बाद म्यूनिक जब वो जाता है, देन जो है ये अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है और ये सबसे पहले एड्रियाटिक जो आइलैंड है वहाँ पहुँच जाता है। अब वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे तो ऑस्ट्रियन जो टूरिस्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत क्राउडेड एरिया है, तो इसको जो है ना ये कुछ अच्छी जगह लगती नहीं है। फिर ये सोचता है मुझे वेनिस जाना चाहिए, जो कि शायद एक डिफरेंट प्लेस है और एक
जो कि एक फेरी टेल की तरह एक डिफरेंट प्लेस है वेनिस। तो मुझे अब वहाँ पे जो है ना वो जाना चाहिए। अब ये वेनिस के लिए जो है ना वो रेडी हो जाता है। आइशनबर्ग देखता है कि वो जिस बोट में बैठा है वहाँ पे एक यंग मैन है जिसने जो है ना वो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो क्लोथिंग की हुई है। मीन्स के उसने मेकअप किया हुआ है, विग लगाई हुई है और बहुत ही डिफरेंट टाइप के उसने क्लॉथ भी जो है ना वो पहने हुए हैं। तो एशनबर्ग को जो है ना वो देख के बड़ा स्ट्रेंज लगता है। देन वो उस मैन को इग्नोर करता है। उसको इग्नोर करने के बाद ये पहुंच जाता है वेनिस। अभी जब वेनिस पहुंच जाता है तो वहाँ पे गोंडोला इसको लेने के लिए आता है। अभी जो गोंडोला है ये वो होता है जो कि वेनिस के जो ये सीज वगैरह होते हैं वहाँ पे जो बोट्स है ना वो चलाते हैं। अब ये जो गोंडोला है वो बिल्कुल किसी कफिन की तरह ही जो है ना वो लग रहा था कि जैसे कि वो एक कफिन वाला बॉक्स होता है ना उसके जैसा। अभी जो गोंडोलियर होता है वो एशनबर्ग को नहीं बताता है कि वो कितना चार्ज करेगा इसको होटल तक लेकर जाने में, लेकिन वो इसको ये कह देता है कि तुम जो है वो पे करोगे। अब ये उसको जो है वो होटल पहुंचा देता है। अब एशनबर्ग जो है ना इसको पे करने लगता है, उससे पहले ही ये जो गोंडोलियर है वहाँ से जो है चला जाता है। देन क्या होता है, ये अपना डिनर करता है। एशनबर्ग जो है ना वो होटल में बैठा डिनर के लिए वेट कर रहा होता है कि इसकी अचानक से नज़र जो है ना वो एक 14 ईयर्स के ओल्ड बॉय पे पड़ती है जो कि एक परफेक्टली ब्यूटीफुल बॉय था। एशनबर्ग उसको सोचता है, उसे देखता है और उसको बहुत ज़्यादा उस बॉय को एडमायर करता है। एंड देन वो सोचता है बैठ के कि शायद जो है ना वो ब्यूटी ऐसी होती है, आर्ट ऐसे ही जो है ना वो क्रिएट होता है। और उसमें जो है वो उसको बहुत ज़्यादा परफेक्शन नज़र आ रही थी। उसे वेनिस का वेदर भी जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एशनबर्ग जो है ना वो खुद के लिए बहुत वरीड था कि शायद जो है ना वो मेरी हेल्थ इससे अफेक्ट हो जाएगी। देन वो अगेन उसी बॉय को देखना शुरू कर देता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है और उसकी गॉड लाइक जो ब्यूटी है उसको एडमायर करता है। एशनबर्ग जो है ना वो उस बॉय को ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट जो है ना वो अपने आर्ट को देखता है, किसी मास्टरपीस को देखता है। बिल्कुल ऐसे ही एशनबर्ग जो है ना वो उससे इंस्पायर्ड हो गया था एंड हर टाइम उसके बारे में जो है ना वो बॉय के सोचता रहता है, उसे ही एडमायर करता रहता है। उसकी इमेजिनेशन में भी वो सिर्फ बॉय ही चलता रहता है। इवन के बीच पे भी जाता है और वहाँ पे जाके लिखने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है, बट अपने काम पे कंसंट्रेट ये नहीं कर पाता है। ये कंटिन्यूअसली उस बॉय को देखता रहता है और वो बॉय जो है वो उस बीच पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। वाटर के करीब जो है ना वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और एशनबर्ग सिर्फ उस बॉय पर ही अपनी नज़रों को जमाए रखता है, उसे ही जो है ना वो देखता रहता है। देन उस बॉय का जो फ्रेंड होता है ना वो उसका नेम लेता है, टेडजियो। और वहाँ से एशनबर्ग को पता चलता है कि इसका नेम जो है वो टेडजियो है। एशनबर्ग जो है वो दोबारा से वेनिस मेन टाउन में आता है, अपने होटल में आता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ की एयर जो है वो थोड़ी सी थिक है, अनप्लेजेंट सी है और ये इल सा फील कर रहा है। तो इसलिए ये सोचता है मुझे वेनिस छोड़ कर ना दोबारा से अपने घर वापस जाना चाहिए। ये अपने सारे अरेंजमेंट्स भी कर लेता है जाने के, बट इस जब ये जाने लगता है तो इसका सामान जो है या फिर इसका जो लगेज है वो किसी और रॉन्ग डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। तो इसको जो है वो होटल वापस आना पड़ता है। ये रिग्रेट भी करता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि वो बॉय यहाँ पे है जिससे इसको लव हो चुका है, फर्स्ट साइट लव हुआ है और जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, जिसकी ब्यूटी इसको गॉड लाइक लगती है। ये उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता है। एशनबर्ग एक और चीज़ भी नोटिस करता है इस होटल में कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं और जो बार्बर है वो भी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो है ना क्लियरली कोई भी ये चीज़ बता नहीं रहा कि वेनिस में कौन सी डिजीज़ है और यहाँ पे हेल्थ ऐसे अफेक्ट हो सकती है। एशनबर्ग ये भी फ़ील करता है कि यहाँ पे जो है वो मेडिसिनल कुछ स्मेल है और एक अजीब सा इन्वायरमेंट है। मीन्स कि हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है वो नहीं फ़ील हो रहा है। देन नेक्स्ट नाइट एक स्ट्रीट परफॉर्मर्स आते हैं होटल में। एशनबर्ग भी उनको देखता है, वहाँ पे टेडजियो भी होता है, लेकिन एशनबर्ग जो है वो जस्ट कंटिन्यूसली टेडजियो को ही जो है ना देखता रहता है। अब ये जो है वो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस में जो है ना वो एक ब्रेक आता है। अब जब ब्रेक आता है तो एशनबर्ग जो है ना वो उस गिटारिस्ट से क्वेश्चन करता है कि वेनिस में कौन सी जो है ना वो डिजीज़ आई हुई है, क्यों ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो परफॉर्मर जो है ना वो कोई क्लियर जवाब इसको नहीं देता है एशनबर्ग को। नेक्स्ट डे एशनबर्ग जो है ना वो ब्रिटिश ट्रैवल एजेंसी जो कि वेनिस में है वहाँ पे जाता है और वहाँ से इंग्लिश मैन से पूछता है कि यहाँ पे जो है वो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं वेनिस में। तो उसके बाद इंग्लिश मैन इसको बताता है कि यहाँ पे इंडियन कॉलरा जो है ना वो फैल चुका है और अब जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरे टाउन में फैलता जा रहा है। तुम्हें चाहिए कि तुम जो है ना वेनिस को छोड़कर चले जाओ। को सिर्फ ये कंसर्न था कि टेडजियो जो है ना वो टाइम से यहाँ से निकल जाए, वेनिस से चला जाए, अदरवाइज़ जो है ना ये बीमार हो जाएगा। क्योंकि एशनबर्ग ने टेडजियो को जब फर्स्ट टाइम देखा था तो उसने तभी कह दिया था
कि टेड्जू जो है वो ओल्ड एज तक नहीं पहुंचेगा, इसकी बहुत कम एज है, तभी इसकी जो है ना वो गोल्ड लाइक ब्यूटी है। एशनबेक टेड्जियो को और ज़्यादा क्लोजली जो है ना वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसके और ज़्यादा क्लोज ना रहना शुरू कर देता है, उसके आसपास जहाँ वो जाता है उसको फॉलो करता है। एंड इवन के एशनबेक टेड्जियो को इंस्पायर करने के लिए बार्बर के पास जाता है और बार्बर से अपनी अपीयरेंस जो है वो चेंज करवाता है, अपने जो उसके वाइट हेयर्स हैं उनको थोड़ा सा ग्रे करवा लेता है, मेकअप करवाता है और अपने क्लोथ्स को भी चेंज करता है ताकि वो थोड़ा जो है ना वो यंगर लगे और टेड्जियो के साथ जो है वो अच्छा लगे, क्योंकि वो टेड्जियो से जो है ना वो बहुत ज़्यादा लव करता था, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। तो उसको इंस्पायर करने के लिए वो अपना सारा गेटअप चेंज करता है, अपनी सारी लुक जो है वो चेंज करता है। देन एक दिन क्या होता है कि जो एशनबेक है वो बैठा सोचता है कि वो शायद जो है ना वो प्लेटो के फेडरस में से है और ख़ुद को सोक्रेटिस कंसीडर करता है और कहता है कि ब्यूटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है? क्या ब्यूटी जो है वो हमें विज़डम की तरफ लेके जाती है या फिर एरर और सिन की तरफ लेकर जाती है? ये क्वेश्चन तो करता है बट एशनबेक को कोई आंसर नहीं मिलता है। उसके बाद एशनबेक जो है वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है। एशनबेक को देन पता चलता है कि टेड्जियो की जो फैमिली है वो वेनिस को छोड़कर जा रही है। लास्ट विश यही थी कि वो आखिरी बार टेड्जियो को जाते-जाते देख ले, इसीलिए वो भी जो है ना वो बीच पर पहुंच जाता है। अब एशनबेक देखता है कि टेड्जियो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है एंड टेड्जियो जो है ना वो कुछ डेस्परेट होता है या फिर डिप्रेस्ड होता है, उसका मूड जो है वो अच्छा नहीं होता है एंड इसी वजह से वो वाटर की तरफ चला जाता है और वो ओशन के अंदर जाए जा रहा होता है। एशनबेक को ऐसा लगता है कि टेड्जियो जो है ना वो उसे अपनी तरफ बुला रहा है एंड एशनबेक जो है वो अपनी चेयर से गिर जाता है और उसको चेयर से गिरने के बाद होटल में उठाकर लाया जाता है एंड नेक्स्ट डे ही एशनबेक की जो है वो डेथ हो जाती है। जो नोवेला है वो एंड हो जाता है। इस नोवेला को बहुत टाइम तक जो है ना वो कंट्रोवर्सीज फेस करना पड़ी थी, क्योंकि इसमें जो है ना वो टैबू टॉपिक डिस्कस किया गया है, जैसे कि एशनबेक खुद एक मेल था और उसकी जो एडमायरेशन थी वो एक मेल की तरफ थी, या फिर वो एक मेल से लव करता था जो कि एक बॉय है जिसको जो है वो हर टाइम फैसिनेट करता है, इमेजिन करता है एंड इवन के उसके साथ जो है ना वो रहना चाहता है, और तभी जो है वो बीच की तरफ उसके पास जा रहा था। जब बॉय जो है वाटर में जाता है तो उसने इसको पॉइंट किया भी नहीं होता, लेकिन एशनबेक को ऐसा लगता है कि बॉय उसे बुला रहा है और वो उसकी तरफ जाता है और एंड पे जो है ना एशनबेक खुद की जो है वो डेथ हो जाती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये जो नोवेला है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।